खोलिए खोलिए, आप लेक में देखिए पहला लिखा होगा बैकाल झील, फर्स्ट नंबर लेक खोलिए, मटेरियल खोलिए आप लोग फटाफट। 1 नंबर लिखा होगा बैकाल झील, 1 नंबर में क्या लिखा है? बैकाल झील। 1 नंबर में क्या लिखा है? बैकाल झील। उसमें लिखे दुनिया सबसे गहरी झील साइबेरिया की मोती। बैकाल झील में साइबेरिया सबसे गहरी झील साइबेरिया की मोती। बैकाल झील में सबसे गहरी झील साइबेरिया की मोती। भरिए मटेरियल खोलिए फटाफट भरिए, मटेरियल खोलिए फटाफट भरिए। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? कुमार सिंह सर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इस बैच में क्या कर रहे हैं आप? आपके काम लायक है ये, बस नॉलेज के काम होगा आपके, एकेडमिक काम में तो होगा नहीं। बैकाल झील भर लिए, सादा नक्शा है आपके पास, बताए थे सादा नक्शा कैसे लेना है, डाउनलोड किए होंगे सादा नक्शा। अरे यार अभी तक नहीं किए तो फिर तो गड़बड़ आदमी हो यार। ये वाला झील कौन सा है भैया? बैकाल झील, दुनिया की सबसे गहरी झील। उसके नीचे होगा 5 फ्लावर लेक चीन में है, 5 फ्लावर लेक चाइना में है। 5 फ्लावर लेक कहाँ पे है? झील चाइना में, 5 फ्लावर लेक चाइना में, बैकाल झील यहाँ पर। आप में से बताइए, चलिए 5 फ्लावर लेक में चाइना लेके। 3 नंबर पे लिखा है कैस्पियन सागर। लिखिए सबसे बड़ी झील और कॉमा देके खारा पानी, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील कॉमा देके खारा पानी, सबसे बड़ी झील है ये, सबसे बड़ी झील कॉमा देके खारा पानी। जल्दी लिखिए, मटेरियल खोलिए फटाफट भरिए, अब 5 मिनट में भरवा के फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? सबसे बड़ी झील और ब्रैकेट में खारा पानी। 4 नंबर वान झील लिखा है ना, लिखिए तुर्की। वान झील में लिखिए तुर्की, सर्वाधिक खारा 320। देखिए खारापन को ऐसे दर्शाया जाता है, परसेंटेज की तरह दर्शाएंगे ना तो उसमें 2 ठो जीरो मार दिया जाता है, ये खारापन को दर्शाता है, 2 जीरो मार देंगे। परसेंटेज में बस 1 ठो रहेगा ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ। 320 330 है सबसे खारा झील। 330 लिखा ना यार, 333 का लिए लिखा गया, 330 ऐसे परसेंटेज साइड सबसे खारा झील 330। हाँ 330, परसेंटेज नहीं दिखिए, डबल जीरो लगाना है। पीयूष लोहिया बाहर कर देंगे आपको, शांत हो जाएंगे। मम्मी पापा पैसा भेजे हैं, कर आएगी। कर आए सर इश्क हो गया हमको। ये पागल कहीं क्या, जाके पापा से बताओ, अपने पापा से बताओ, बहुत खुश होंगे। मम्मी से बताओ, वो भी बहुत खुश होंगे। घरे जाके बहन से बता दो कि बहन जी, अपनी बहन को बताओ कि देख भाई हम तुम्हारा बड़े भाई हैं, हम पढ़ने गए थे, हमको ये सब हो गया है। अच्छी बात है। लोल कहीं का, आधा इंडिया को ना, देखो इंडिया को आधा नेता लूट रहा है और आधा लड़का लड़की के चक्कर में बदनाम बर्बाद हो गया। ससुरा का अमेरिका में देखते हो, कोई लड़की से किसी को प्रेम नहीं होता है, वहां लड़की को होटल समझता है। चलो यहाँ ध्यान से, जब प्यार मोहब्बत में पड़ल रहता है। समझा रहे हैं क्या, समझ रहे हैं क्या? ये है वान झील, क्या लिखेंगे? 330 सबसे खारा। उसके नीचे है आपका मृत सागर, लिखे इजराइल जॉर्डन के सीमा पर। मृत सागर में लिखे इजराइल जॉर्डन के सीमा पर। इजराइल जॉर्डन के सीमा पर, हाँ ठीक है। इजराइल जॉर्डन के सीमा पर, इजराइल जॉर्डन की सीमा पर लिखिए। इसकी लवणता कितनी है? 240 240 इसकी लवणता है। लिखिए 240 लवणता कितनी है जी? सैलिनिटी इसकी लवणता 240 हो जाएगी। ये लिख लिए लवणता 240। लिखिए सबसे सर्वाधिक गहराई पर, गहरा नहीं है ये, ऑलरेडी गहराई पर। लिखिए सर्वाधिक गहराई पर, घनत्व अधिक होने के कारण जीव मर जाते हैं। सर्वाधिक गहराई पर कॉमा करके लिख देंगे, सर्वाधिक गहराई पर, सर्वाधिक गहराई पर
फाइव फ्लावर चाइना में है यार, आप कैसे बताएंगे फाइव फ्लावर। सर्वाधिक गहराई पर, पहले भर लीजिए फिर याद करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, पहले भर लीजिए। सर्वाधिक गहराई पर उच्च घनत्व के कारण जीव मर जाते हैं, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कुछ चीज डूबता ही नहीं है। हाँ वो पर 1000 ग्राम में होता है। ये हो गया आपका वान झील और मृत सागर हो गया। मृत सागर के बाद अगला नंबर किसका है भाई? 6 नंबर में है विक्टोरिया झील। लिखिए विक्टोरिया झील में लिखिएगा अफ्रीका देखिए विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में है। ये सबसे लंबा झील है, विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे लंबा है। देखिए दुनिया का नहीं है, दुनिया में इसे पूरा सबसे, देखिए ये सबसे बड़ा है और ये सबसे लंबा है। तो ये बड़ा और लंबा में अंतर क्या होता है? कुतुब मीनार लंबा है, बड़ा नहीं है। लाल किला बड़ा है, वो लंबा नहीं है। तो ये जो है ना विक्टोरिया है कि कौन सी है? टीटिका का है, टंगानिका है यार, टीटिका का टंगानिका। 6 नंबर विक्टोरिया है। देखिए 6 नंबर विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा है। 6 नंबर विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा है। और यहीं पर टंगानिका है, उसके नीचे टंगानिका। अपने एटलस के नक्शा में अफ्रीका खोलिए, देखिए अपने एटलस के नक्शा में अफ्रीका खोलिए। चलिए हम एक अफ्रीका निकाल देते हैं। अफ्रीका का नक्शा खोलिए फटाफट, चक्कर पकड़ करिए लोग, तेजी से खोलिए। ये है आपका विक्टोरिया झील और ये है आपका टंगानिका झील, न्यासा झील और टंगानिका झील। अफ्रीका में 3 झील होंगे सब, मेन 3 झील। देखिए ध्यान से, ये कौन सा भैया? विक्टोरिया झील सबसे बड़ा झील है। आप में से कितने लोग ये जवाब दे सकते हैं कि इस झील से कौन सी नदी निकलती है? अब यहाँ पर है ये कौन सी झील है भैया? विक्टोरिया झील सबसे लंबी बड़ी झील है अफ्रीका की। आपको ये बताइए यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? इसके अलावा ये भी हम आपको याद कराए थे कि ये किन 3 देशों के सीमा पर, वो तीनों देशों के नाम बताइए। हाँ नील नदी है, वेरी गुड। वो 3 देशों के नाम बताइए। अमर कुमार बहुत बेहतरीन, केनिया, युगांडा, तंजानिया। अंजल सिंह वेरी गुड, सब लोग आप लोग पहले ही बता दिए, वेरी गुड। सौरभ शर्मा, विशाल तिवारी, प्रिंस कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या हुआ? पूछा हुआ है। तो कौन कौन सा झील हो जाएगा भैया? ये है कौन देशों का? युगांडा, केनिया, तंजानिया। युगांडा, केनिया और तंजानिया। तंजानिया ने वो कौन सा ऐसा बैंक शुरू किया था? याद कीजिए आप, तंजानिया ने बैंक शुरू किया था, महिला बैंक। इसकी राजधानी भले आपका डोडोमा है, लेकिन दार ए सलाम जो है, मतलब दार ए सलाम राजधानी है इस मेनली कामों के लिए। यहाँ जंजीबार द्वीप है, ये सब बता दिए थे लॉन्ग के लिए। वहीं पे नीचे देखेंगे ना तो आपको मिलेगा टंगानिका झील। देखिए उसके नीचे क्या मिलेगा? टंगानिका झील। और टंगानिका से नीचे मिलेगा न्यासा झील। टंगानिका और न्यासा झील। टंगानिका में लिखिएगा सबसे लंबा, टंगानिका में क्या लिखेगा? सबसे लंबा। वही टंगानिका के बगल में एक न्यासा लिख दीजिएगा। हालांकि न्यासा से खूब पूछेगा कि न्यासा झील कहाँ है, तो आप अफ्रीका मार देंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछता है क्योंकि उसकी कोई खास विशेषता नहीं है। तो ये कौन सा भैया? न्यास ऊपर, ये टंगानिका, उसके जस्ट नीचे कौन सा? न्यासा झील। कौन सा झील? न्यासा झील। न्यासा झील, न्यासा झील। तो अफ्रीका के 3 झील याद होंगे आपको। हम 2 और झील अफ्रीका में बताए थे जो देश के नाम पर थे, वो आप बताइए। अफ्रीका में 2 झील और बताए थे, 2 देश के नाम पर थे। एक हम आपको हिंट दे देते हैं, चाड में स्थित है चाड झील। चाड में स्थित है चाड झील। इधर एक झील था, आप बताइए। इधर एक झील था, वो आप बताइए, नाम बताइए। उधर एक झील था, वेरी गुड, वोल्टा झील। अमरेश यादव, प्रदीप कुमार, सुरेंद्र, निखिल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा झील भैया? झील का नाम बताएंगे? कौन सा झील? वोल्टा झील, वेरी गुड, वोल्टा झील। झील का नाम वोल्टा झील। तो हम ये सारी चीजें आपको बता दिए, लेकिन मेन झील को हम अलग से पढ़ाएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको हम चाड झील पढ़ाए नहीं है या वोल्टा झील पढ़ाए नहीं, पढ़ाए तो हम ये भी हैं, लेकिन मेन झील ये है। अब हम आपको नंबरिंग कर देंगे, तो हम नंबरिंग करके पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे नंबरिंग 1 कर दे, यहाँ पर नंबरिंग 2 कर दे, ये नंबरिंग 3 कर दे, अगर इसको 4 कर दे, और ये वाला कर दे 5। अब हम आपसे पूछते हैं झील, आप नाम बताइएगा। ये नंबरिंग हम कर दिए हैं, हम नंबर बोलेंगे, आप नाम बताइएगा। बोलिए तो आपका 5 नंबर कौन सा झील होगा?
5 नंबर झील, ये 5 नंबर कौन झील है? हाँ विक्टोरिया, वेरी गुड, 5 नंबर विक्टोरिया झील। हम कहते हैं 4 नंबर कौन झील है? 4 नंबर कौन सा झील है? 4 नंबर कौन सा झील है? विक्टोरिया, वो ठीक है। 4 नंबर है आपका टंगानिका, 4 नंबर है टंगानिका। 1 नंबर बता दीजिए तुम, 1 नंबर कौन सा झील होगा? वोल्टा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप अपने नक्शा में, केवल हम आपके नक्शा में कौन कौन सा दिए हैं, एक विक्टोरिया दे रखे, एक टंगानिका दे रखे हैं। आपको नीचे जगह है तो आप बस इनका नाम लिख देंगे। यहाँ पर कौन सा है भैया? न्यासा, चाड और वोल्टा। तो आपके मटेरियल में हम कितने नंबर पे लिखा हुआ है देखिए, समझिए कैसे। आपका याददाश्त तेज है तो ठीक है, जैसे 6 नंबर पे लिखा है विक्टोरिया, विक्टोरिया, तो विक्टोरिया तो हम भरवा दिए आपको, 3 देशों से सीमा बनाता है। 7 नंबर पे लिखा होगा टंगानिका, टंगानिका। तो टंगानिका में आपने क्या भरा है कि सबसे लंबा झील है, लंबा झील है। इसके नीचे तो जगह खाली है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके यहीं पे है न्यासा झील। क्या है? न्यासा झील है। इसी देश में, इसी महाद्वीप में आपका है चाड झील है। इसी में आपका कौन सा है? वोल्टा झील है, वोल्टा। तो आप ये अलग से नीचे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, याद रहेंगे झील के बारे में। न्यासा झील, वेरी गुड। आगे बढ़ जाए भैया। चलिए अब अगला कौन सा है, अगला बताइए तो। 8 नंबर लिखा है टीटीकाका झील, मोराकाबो झील। अब आप अमेरिका का नक्शा खोलेंगे, साउथ अमेरिका का नक्शा। फटाफट, जब तक हम खोल रहे हैं तब तक आप भी खोल लीजिए साउथ अमेरिका का नक्शा। कौन पहले खोज लेता है भैया? ये देखो भैया, हम कंप्यूटर में इतना जल्दी खोज लेते हैं, आप लोग भी खोजिए फटाफट। देखिए भैया, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो झील है, यहाँ पर अफ्रीका में ना 2 मेन झील है, सब बड़े बड़े जो झील है सर। एक ये टीटीकाका झील है और एक मोराकाबो झील है। ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं, दोनों की अलग अलग विशेषता है। ये टीटीकाका झील आप कितने लोग बता सकते हैं किस पहाड़ पर होगा? टीटीकाका झील किस पहाड़ पर होगा? ये किसी न किसी पहाड़ पर होगा। ये किस पहाड़ पर होगा? ये पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? टीटीकाका का। ये टीटीकाका का नाम है, किस पर्वत पर होगा? एंडीज पर्वत, एंडीज, वेरी गुड वेरी गुड। अब जब पहाड़ के ऊपर है तो ऊंचा होगा ही होगा, तो सबसे ऊंचा है। और इसमें ना नाव चलती है, इसलिए नाव के जाने का रास्ता है, इसलिए कहते हैं नौगम्य पुल। नाव जा सकता है, इसलिए नौगम्य झील कहा जाता है। सबसे ऊंचा नौगम्य झील हो सकता है, नाव भी जा सकती है क्योंकि बड़ा है, इस वजह से यहाँ चली जाती है। मोराकाबो झील किस लिए फेमस है ये बता दीजिए। वेनेजुएला का मोराकाबो झील किस लिए फेमस है? वेनेजुएला का ये झील किस लिए फेमस है? तो वेनेजुएला का किस लिए भैया? रॉकी बोलते हो यार, पीट देंगे, सही हो जाओगे। रॉकी उत्तरी अमेरिका में, पेट्रोलियम के लिए, वेरी गुड, पेट्रोलियम के लिए। देखिए वेनेजुएला में 2 चीज सबसे ज्यादा, एक पेट्रोलियम, दूसरा 3 चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक विश्व सुंदरी सबसे ज्यादा वेनेजुएला में, सुंदर सुंदर लड़की पाई जाती है सब वेनेजुएला में। पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाता है। और एक और चीज है जो बहुत ज्यादा पाया जाता है, बताइए कौन सा चीज? गरीबी। जहाँ सुंदर लड़की मिलेगी गरीबी वहाँ, मतलब अब ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम पता नहीं क्यों संयोग देखिए, वहाँ सुंदर लड़की भी है और गरीबी भी है। ऐसा क्यों भाई? तो वहाँ की सरकार ने कुछ गलत डिसीजन लिए थे। क्यों? क्योंकि वो सोचे थे कि नोट छाप के गरीबी दूर करेंगे। कभी नहीं दूर कर सकते। नोट छाप के गरीबी दूर करना मतलब कुल्हाड़ी पर जाके पैर मार देना। ऐसे कुल्हाड़ी है ले, उसी पे पैर मार देना। नोट छाप के गरीबी दूर नहीं की जा सकती। हाँ महंगाई जरूर बहुत ज़्यादा है भैया, 250% महंगाई नहीं है। हाँ वहाँ पे तो कई बहुत भयानक परसेंटेज महंगाई है, कई लाख महंगाई है भारत से तुलना में। 10% भारत में।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दोनों झील के नाम याद रहेंगे आप लोग को, बाबू सोना सब लोग, आपको ये दोनों झील के यहाँ नाम याद रहेंगे हमारे बबुआ लोग। क्या आप लोग को ये झील के नाम याद रहेंगे? हाँ, तो झील के नाम आप लोग को ये याद रहेंगे, ठीक है। ये मराकाबो झील के भी नाम याद रहेंगे, मराकाबो झील के नाम याद रहेंगे। अब हम लोग आते हैं उत्तरी अमेरिका में, तो लिख लीजिए, उसमें लिखिए, फटाफट भर दिए। देखिए एक लड़का हमको ऑफिस के नंबर पे, मतलब ऑफलाइन क्लासेज जो खुले हैं ना, ऑफिस खुला, अभी ऑफिस में भी कोई नहीं है। अभी देखो भाई, थोड़ा सा हमारे ऊपर थोड़ा टेंशन ज़्यादा रहता है, हमारा इतना भयानक भीड़ हो जाता है कि दिक्कत हो जाता है, तो हम थोड़ा सा लेट में खोलेंगे, संक्रांति बाद, मतलब खरमास बाद, मकर संक्रांति सुन जाता है कि उसमें सब दिक्कत उक्कत खत्म हो जाता है, तो खोलेंगे। वहाँ एक लड़का आया दिखाने के लिए कि हम सर से नोट्स दिखाना चाहते हैं, तो स्टाफ उसको फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजा। यार दिल गदगद हो गया। वो लड़का नक्शा खरीदा था और A to Z चीज़ों को बनाया था, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं। और आप एक फैक्ट, रियलिटी याद रखिएगा, अगर आप दिल से पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन में और दिल से पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन में, तो ज़्यादा फायदा आपको ऑनलाइन वाले में हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस, आपको मेहनत ज़्यादा कराना पड़ता है। और ऑफलाइन में क्या हम टोक देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होगा, कोई नहीं मिला तो बगल वाले में देख लीजिए, ये कैसे कर रहा है, जैसे मान के चलिए जो आगे बैठा है उसको टोक देंगे, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आगे के कुछ लड़के तो देख लेंगे, अब उसका देखा देखी सब कर लेगा। लेकिन ऑनलाइन में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और यार यही तो मौका है खुद को दिखाने का, क्योंकि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हर हिंदुस्तानी अपने आप में एक ज्वालामुखी है, बस फूट के दिखा दो इस ज्वालामुखी को, फिर पूरी दुनिया देखेगी। यहाँ पर हनुमान जी को अपने ज्ञान का पता था, हनुमान जी के पास इतना अथाह शक्ति था, पते नहीं था उनको। रावण देखा तो हंसने लगा कि भैया ये राम जी ये वानरी सेना के दम पे हमको हराएंगे। लेकिन जब रावण को पता ही नहीं था, और जब हनुमान जी को अपनी साहस का ज्ञान हुआ ना, उलट दिए लंका, चल गए कि नहीं, जला दिए, पूंछ में आग लगा के पूरा लंके धुआं हो गया वहाँ पर। उसी तरह आप अपनी शक्ति पहचानिए, हनुमान जी हैं, उस तरह से आप में अथाह शक्ति है, उस शक्ति को पहचानिए। अगर लापरवाही करेंगे तो नहीं होगा। मेहनत कीजिए जितना जल्दी, जैसे हम यहाँ पढ़ाएं, आप इसको भर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए जो लड़का होशियार होगा, फटाक से इसी में भर लिया होगा, रोक के थोड़ा सा रोक के तुरंत भर दिया होगा। ये टीटिका का, हाँ फटाक से सबसे ऊंचा, टीटिका का सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत, टीटिका का सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत, मोराकाबो वेनेजुएला पेट्रोलियम, वेनेजुएला पेट्रोलियम। तो ऐसा थोड़ा आप लोग भी काम कीजिए ताकि अच्छा लगता है। भरिए टीटिकाका में, भरिए टीटिकाका, पेरू बोलीविया सीमा, टीटिकाका में भरिए पेरू बोलीविया की सीमा। एक करा जय श्री राम, हाँ लंका तो जला दिए हूँ जय श्री राम बोल के। चलिए ध्यान से देखते हैं, टीटिकाका में क्या लिखेंगे, पेरू बोलीविया की सीमा, सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत, पेरू बोलीविया की सीमा, सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत, सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, हाँ। उसी तरह आप मोराकाबो में लिखेंगे वेनेजुएला पेट्रोलियम के लिए, वेनेजुएला पेट्रोलियम, वेनेजुएला पेट्रोलियम। इसके बाद आपका मिलेगा नॉर्थ अमेरिका वाली चीज़ें। हाँ, तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका में भी एंट्री मार देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका की एंट्री मारने के बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया में एंट्री मार देंगे। चलिए हम नॉर्थ अमेरिका खोलने जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, यार पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, ये कौन बोल दिया, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है यार पीडीएफ तो बहुत पहले ही दे दिए है इसको। नॉर्थ अमेरिका देखिए, नॉर्थ अमेरिका में झील देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में मेनली दो ठो झील देखिएगा। एक आप नक्शा खोलिए नॉर्थ अमेरिका का, जहाँ अमेरिका, यहाँ मिलेगा ग्रेट सॉल्ट लेक। ये ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट मतलब देखो किसी के नाम के आगे ग्रेट लगाने से आदमी महान हो जाता है। जैसे ग्रेट स्वामी विवेकानंद, ग्रेट महात्मा गांधी, ग्रेट सब लोग यहाँ पर, समझ में अपने अपने नाम के आगे भी ग्रेट लगा लीजिए। तो ये हो गया ग्रेट। तो ग्रेट सॉल्ट लेक है, ये सॉल्ट लेक है। और हम आपको ये बताए थे ये ग्रेट लेक है, ये ग्रेट सॉल्ट लेक नहीं है, ग्रेट लेक है, ग्रेट लेक, ये ग्रेट लेक है। ग्रेट सही, इंग्लिश में ग्रेट ठीक लिखाता है, कुछ चीज़ ना हिंदी में लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे हम लिख देते हैं ऑफ,
फटाक से लिखा जाएगा, हिंदिया में ये लिखाएगा ऑफ, जो पढ़ले नहीं जाएगा ऑफ ऑफ तो कुछ कुछ चीज में हिंदी इंग्लिश। ग्रेट लेक, इसका ट्रिक क्या होता है, होम्स, होम्स, इसमें ट्रिक क्या होता है, होम्स। इसमें हम आपको एक तरीका ही बताए थे कि ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है, लेकिन जो बीच में है वो खुद ही बीच में नहीं है, मतलब ये पांचों झील इन दोनों के बीच में है, लेकिन मिशिगन झील पूरी तरह से किस में है, यूएस में है, पूरी तरह से यूएस में है। आप बताइए कि इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है, इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है, इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है, हाँ सुपीरियर, वेरी गुड। इन पांचों में सबसे बड़ा कहेगा तो सुपीरियर झील हो जाएगा। मिशिगन तो यूएस में चला आएगा, मिशिगन यूएस में चला जाएगा और सुपीरियर बड़ा है। और देखिए जो झील बर्फ के किनारे होते हैं या ठंडे प्रदेश में होते हैं उसका पानी साफ होता है। जैसे हम आपसे कहते हैं, एक बात बताइए, आप कश्मीर के किसी एरिया में चले जाइए तो वहाँ का पानी ज़्यादा साफ मिलेगा कि यूपी के किसी गढ़ा में आएंगे तो? जेन्युइन है कि वहाँ जिसके 2-3 रीजन है। एक, जहाँ बर्फ पड़ते हैं वहाँ इंसान ज़्यादा नहीं रहते, वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ खेती के लिए एक लिमिटेड सोर्स होते हैं, कुछ ही चीज़ का उत्पादन हो सकता है, हर चीज़ नहीं हो सकता, अनाज तो होगा नहीं, तो इस वजह से आदमी कम जाता है। और आदमी जब दलिद्र घट गया, आदमी से बड़ा दानव तो सोच रहा है भगवान भी कन्फ्यूजन में है। हमको लगता है ना कि भगवान खुद डर गया है, इसीलिए परले नहीं भेज रहा है, क्योंकि भगवान को पता है कि अगर परले भेज देंगे तो सब आदमी नाश हो जाएगा, ये सब चोट्टा यहाँ आ जाएगा सब। भगवान को लगा था कि नॉर्मल आदमी है, सब सोच रहा 5G हो गया है, यहाँ पर 5G बन गया है सब, यहाँ वहाँ जाके नेट चलाएगा सब, स्वर्ग में रहेगा सब, नरक में बतियाएगा सब अपनी वाली से, हाँ जी हाँ तुम नरक में मरो, हम स्वर्ग में आ गए हैं। पृथ्वी पे जब रहती थी तो खूब झगड़ा करती थी, भगवान को बहुत बुरा लग गया है, डेली झगड़ा करती थी, हमको खाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, अब रहो उसमें, मजा आ रहा है, वीडियो कॉल करते हैं, देखो स्वर्ग कितना अच्छा है, टाइल्स मार्बल लगा है, तुम अपने यहाँ दिखाओ गढ़ा गुढ़ी। तो बात समझिए वहीं से आगे देखते हैं। लड़कियां घुसिया जाती है सब, कहती है हम लोग की बुराई कहाँ कर रहे हैं, यार बुराई नहीं कह रहे हैं, हकीकत थोड़ा सा खराब लगता है। आगे देखिए, तो जो भी बर्फीले एरिया के पानी होते हैं वो साफ होते हैं, जो साफ पानी जिसे आप पी सकते हैं उन्हें हम मीठा पानी कहते हैं। मीठा पानी का ये मतलब नहीं होता है ना कि आप मतलब चीनी डाला हुआ है, मीठा पानी का मतलब जिस पानी को हम पी सकते हैं, हमारा नल से निकलने वाला पानी मीठा पानी, नदी का पानी मीठा पानी, लेकिन जिसे नहीं पी सकते हैं खारा पानी, नाली का पानी खारा पानी, गढ़ा गढ़ी पोखरा का पानी खारा पानी होता है, और नल का पानी मीठा पानी होता है। नल का पानी मीठा पानी, हैंडपंप का, टंकी का मीठा पानी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे अरे स्क्रीन हिल रहा है, तुम्हारे घर भूकंप आया होगा। कह रहा है कि सर स्क्रीन में हिल रहा है, लोगों का भाग, उधर भूकंप आया, कोना में घुस जाओ, स्क्रीन हिल रहा है। स्क्रीन हिल रहा है। चलिए अमेरिका, कनाडा देखिए, ये तो झील मिल गया। कनाडा में आप अपने नक्शा में भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? कनाडा में एक झील है, विनिपेग झील। कौन सा झील? विनिपेग झील। विनिपेग झील, कनाडा में एक झील है विनिपेग झील। कनाडा में कौन झील है? विनिपेग झील। कनाडा में विनिपेग झील। अब देखिए ध्यान से, भारत में बहुत से लोग भालू, भालू समझते हैं? भालू, भालू नहीं समझे हैं? भालू नहीं समझते हैं? काले रंग का होता है भालू, नहीं देखे? देखिए अभी हमको देख लीजिए, हमको देख रहे हैं, ऐसे ही होता है भालू। तो बहुत से लोग भालू यानी बियर को अपना गुलाम बना लेते हैं। बचपन में भालू आता था, भालू देख रहे हैं लोग? नहीं देखा लोग? हाँ बियर बोलते हैं, बियर, हाँ ऐसे ही होता है भालू। देख लिया भालू इसे? तो ये भालू याद रखिएगा, बियर झील। तो बहुत से लोग ना, मतलब हमारे यहाँ गुलाम बना लिया जाता है भालू को। जानवरों को आदमी गुलाम बना लेता है, स्लेव बना लेता है। क्या बना लेता है? स्लेव बना लेता है, पालने के लिए। किसके लिए? पालने के लिए। लेकिन कनाडा में तो पोलर बियर मिलता है सर। कनाडा में भालू भी सीबीएसई बोर्ड का होता है सर। कनाडा में भालू भी किस बोर्ड का होता है? सीबीएसई बोर्ड का। देखिए वो बहुत खूबसूरत होता है सब, कनाडा का भालू इतना सुंदर लगेगा सब ना। देखिए
ये कनाडा का भालू है, बियर बोलते हैं इसे। और एक वो भारत वाला भालू होता है, सोच रहे ब्लैक कलर का होता है, ये जो हम लोग के यहाँ का भालू है, मतलब बकलोल टाइप का होता है। देखिए दोनों में अंतर है। कनाडा वाला जो भालू होता है, कनाडा का जो भालू है वो सीबीएसई बोर्ड वाला है, और हम लोग का जो भालू है वो हिंदी मीडियम वाला है। खुलना यार, ले बकलोल, तू कहाँ से खुल गया पाड़ा कहीं। ये देखिए, ये है कनाडा का भालू। ये क्या है? कनाडा का भालू है, सफेद रहता है एकदम, सीबीएसई बोर्ड का। ये बहुत सुंदर रहता है, इसे पोलर बियर कहा जाता है। आइए हम लोग के यहाँ इंडिया वाला है ये मदारी में आता है, सर डमरू बजा के डब 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 डब। आई भालू का बाल को ना, भालू के बाल को लोग ताबीज बना के अपने बच्चा को पहनाता है कि सपना में डरेगा नहीं, और नहीं तो उसका पैंट खोल के उसको फुकवाता है सब कि हमारा बबुआ सपना में डरेगा नहीं। हम लोग जब छोटे थे लोग ना, तो भालू आता था तो 5-5 10-10 रुपया घर वाले दे के और फुकवाता था कि हमारा बबुआ डराएगा नहीं रात में। नहीं तो रात में लड़का सबको देखिएगा ना, चिहुक जाता है सब, रोते उठता है सब। लड़कवा सब तो महापाड़ा होता है सब, छोटका बचवा जो होता है सब ना, उन सब को सपना और हकीकत में कोई अंतर समझ में नहीं आता। उन सब को अगर सपना में मार देंगे सब ना, तो रतिया में उठ के रोने लगेगा, काहे मारा है। बाद में उसको समझ में आता है। इससे जुड़ा सपना एक अलग चीज होता है और रियलिटी अलग चीज होती है यार लड़का पालना बहुत मुश्किल चीज है। वो गधा को यो नहीं पता रहता है कि यार सपना अलग है। सपना में मान के चलिए कोई सपना देख रहा है, कोई उसका टॉफी छीन लिया, तो सोच रहा रतिया को उठ के रोने लगेगा। अब उसका बाप उठेगा तो करेगा, दूर साला तू नहीं, एगो तो तोरा मातारी दिमाग चट ले रहती है, दिन में वो दिमाग चाटेगी, रात में तुम दिमाग चाटेगा। तो उसकी मम्मी उठेगी। मम्मी गुस्सा नहीं करती है, मम्मी गुस्सा नहीं करती है। अगर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी बाप को दे दिया जाएगा ना, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। 4 गो बच्चा में से तो 3 को मार के मुआ देगा बचपन में। यहीं पे मुद्दी है रे, यहाँ लेटिन कर दिया रे। माँ बहुत महान होती है यार, भगवान हम कैसे बनाए। गॉड डजंट प्रेजेंट एवरीवेयर एट एवरी टाइम, सो ही मेड मदर। भगवान हर जगह हर वक्त नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बना दी। तो ये बियर को वो लोग क्या कर देते हैं, स्लेव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्लेव, गुलाम बना लेते हैं। किसे बना लेते हैं? बियर को, भालू को। कनाडा के लोग भालू पालते हैं। लोग कौन वाला? सीबीएसई। हाई तो ससुराल नहीं, एकरा कौन पालेगा घास खा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं? स्लेव बना लेते हैं। तो याद रखिएगा, स्लेव, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में, ग्रेट बियर झील कनाडा में, विनिपेग झील कनाडा में, विनिपेग झील कनाडा, ग्रेट बियर कनाडा, ग्रेट स्लेव कनाडा, ग्रेट स्लेव कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? हाँ, यहाँ का भालू बहुत बदमाश होता है। मुख्यमंत्री थी कहाँ की? तमिलनाडु की, जयललिता जी जब थी। सो जब भालू को खिलाने के भलुए उनको मारने लगा, इसे इसे तो लोग बचा लिए। यहाँ पे ये हम लोग वाला ससुरा कबो कोचू सनक जाता है सब। आगे देखिए यार, ये जैकमा कहाँ से आ गया? तो ये विनिपेग हो गया, ये ग्रेट बियर लेक हो गया, ये ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक। तो ये ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनिपेग, 3 कनाडा का याद रहेगा। ग्रेट स्लेव, बियर और विनिपेग। ग्रेट स्लेव, विनिपेग कनाडा में। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब आप मटेरियल में कैसे लिखिएगा, आपके मटेरियल में कैसे क्या लिखा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा सुधार कर करके आपको लिखना है। मेरी ओर देखिए, मटेरियल खुला होना चाहिए आपका। 10 नंबर पर लिखा है ग्रेट सॉल्ट लेक। 10 नंबर पर ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक में तो क्या दिखना है? यूएस से भर देना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा ग्रेट सॉल्ट लेक, नमक का। उस जगह ग्रेट लेक। 11 नंबर है ग्रेट लेक, तो ग्रेट लेक तो भर लेंगे आप लोग शॉर्टकट में उसको, होम्स। 12 नंबर में क्या है? विनिपेग। विनिपेग, तो इसमें कैसे भरना है? विनिपेग में, विनिपेग में भर देना है कनाडा।
विनिपेग में क्या भर देना है? कनाडा। और इसमें दो चीजें और भर देना है, स्लेव और बियर, ग्रेट स्लेव एंड बियर, ग्रेट स्लेव एंड बियर। आगे बढ़े। ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत फेमस झील है जिसका नाम है आयरे झील। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा झील है? आयरे झील। तो आयरे झील में बस लिख देना ऑस्ट्रेलिया, हो गया। बाकी भारत के झील जब इंडिया बताएंगे तब बता देंगे आपको, इंडिया बताएंगे तो उसमें बता देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया बताएंगे तो उसमें हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। आयरे झील ऑस्ट्रेलिया, आयरे झील ऑस्ट्रेलिया। अब हम आपको झील की नंबरिंग लिखते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा झील है। आप बताइए इसमें से टीटीका का झील कितने नंबर पर है? टीटीका का झील कितने नंबर पर है? टीटीका का झील नंबर बोलिए, नंबर। टीटीका का, टीटीका का नंबर, वेरी गुड, 2 नंबर है, 2 नंबर टीटीका का। आयरे झील, आयरे झील, आयरे झील, आयरे झील का नंबरिंग 1 नंबर है। आयरे झील का 1 नंबर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर 8 नंबर है। बैकाल झील, बैकाल झील, बैकाल झील, हाँ वेरी गुड, 7 नंबर है। ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया। चलिए ग्रेट लेक, ग्रेट लेक 6 नंबर था, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट लेक, ग्रेट लेक 12 नंबर है। चलिए मृत सागर और वान झील दोनों एक ही नंबर से डिसाइड किए, आप बता दिए। मृत सागर और वान झील, मृत सागर और वान झील, मृत सागर और वान झील, मृत सागर और वान झील। हाँ हाँ दोनों 9 नंबर से, ठीक है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, दस नंबर, 10 नंबर। चलिए अब थोड़ा सा जल प्रपात देख लेते हैं। जल प्रपात को इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल। जल प्रपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटरफॉल। हिंदी में क्या कहते हैं? जल प्रपात। और उर्दू में क्या कहते हैं? झरना। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? झरना कहते हैं। उर्दू में झरना। तो आप लोग थोड़ा सा उर्दू से थोड़ा सा ज़्यादा वाकिफ हो जाते हैं। जल प्रपात और झरना दोनों एक ही चीज़ें, बस भाषा का अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
वाटरफॉल क्या होता है? जब समुद्र का जब किसी पहाड़ी से पानी गिरता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं। जब किसी पहाड़ी से गिरता है पानी ऊंचाई से तो उसे वाटरफॉल कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बता सकते हैं? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल। बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर, 900 से ज्यादा, बहुत भयानक ऊंचाई पर एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। कितनी ऊंचाई है देख सकते हैं आप। ये पूरा पहाड़ पे से ससुरा पनिया गिर रहा है, ये पूरा पहाड़ पे से नीचे गिर रहा है, दिख रहा है? ये बादलों के ऊपर से गिर रहा है। एंजिल जलप्रपात बहुत ऊंचा है ये एंजिल जलप्रपात। ये वेनेजुएला में है। कहां पर है? वेनेजुएला में। आप इसका दूसरा दृश्य देख लीजिए। आप इस साइड से इसका कैमरा खींच के, अगर ससुरा कोई नाव लेके यहां चला गया, इसका नौवा हचाक से गिरेगा तो खचाक से चल जाएगा। अब आप इतना ही देखिए कि इस जलप्रपात के इस एरिया में आपको इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। दिख रहा है आपको? ये वाला एरिया में देखिए इंद्रधनुष बन रहा है। और आदमी कहाँ रहता है? बुट्टी बुट्टी नीचे यहाँ पर। ये जो छोटा छोटा घास दिख रहा है, ये घास नहीं है, जंगल है वो। ये घास नहीं है, क्या है? जंगल है। मोरा एंजिल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? एंजिल जलप्रपात ये किस नदी पर है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? नील नदी पे। बेवकूफ। कोरोना नदी पर। कोरोना नदी पर है। ओरोनिको की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोरोना नदी। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर है। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर है, वेनेजुएला में। मेन नदी है ओरोनिको, इसी की सहायक है कोरोना। कोरोना नदी सोच रहा कोरोना आज इतना फेमस हो गया है जिसका कोई हद नहीं। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर। ओरोनिको जो है ना, देखिए आपको कोरोना रहेगा तो इसको भी मारना पड़ेगा और ओरोनिको को भी। मेन तो भैया कोरोना नदी पर ही है, लेकिन ये ओरोनिको की सहायक है। किस देश में है? वेनेजुएला में। किस देश में है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में है। किस देश में? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। और एक और जलप्रपात है अमेरिका में, उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। सेंट लॉरेंस नदी पर है नियाग्रा जलप्रपात, अमेरिका में। वो बहुत चौड़ा है। देखिए ये है ना, सेंट लॉरेंस नदी पे नियाग्रा जलप्रपात है, ये बहुत चौड़ा मात्रा में। देख रहे हैं? देखिए 2-4 को ससुरा हेजा घूमने गया ऐसा, चल जो है मैं कुछ जो यहाँ आ जाएगा शॉर्टकट में, हिलने जाएगा, वहाँ सेल्फी लेगा यहाँ पर। ये सब ठीक है, सब यहाँ से देख रहा है, सब बगलवा सब उन्हीं जाके देखता है। उत्तराखंड में एक घटना हुई थी ना लगभग 4-5 साल पहले। कुछ कॉलेज स्टूडेंट गए थे, वो बांध था एक नदी का, बांध का दरवाजा बंद था तो उसके नीचवा जाके सेल्फी ले रहे थे सब। बांध का दरवाजा खुला, उसको क्या पता नीचे कौन है, खोला पर पूरा नदी का पानी हो गया, दह के चल गया सब। 200-300 किलोमीटर दूर गया था। लड़का सब जब लड़की को देख लेता है ना तो सोचता है सब हम अब आइंस्टीन बन जाए। मोटरसाइकिल लेगा तो ओके ऐंठ देगा, चला देगा, कुछ कर देगा। देख यार, तू जितना ज्यादा भाव देगा तुमसे उतने दूर है। तुम भाव देना छोड़ दो, खुदे आके कहेगी काहे नहीं भाव दे रहा है रे हमको, काहे नहीं भाव दे रहा है। समझ गया? तो तू भाव, तू लोग तुरा सिलेबस नहीं पता है तो क्या रिजल्ट होगा तुरा। चल ध्यान से देखो, ये कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है भैया? यूएसए में। किस नदी पे? सेंट लॉरेंस नदी।
सेंट लॉरेंस नदी पर। कौन सी नदी पर? सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित। आगे बढ़े। सेंट लॉरेंस नदी पर एक आदमी कर रहा है कि सर, एक लड़का कर रहा है सर, इंडिया चाइना का खुल के विरोध क्यों नहीं करता है? अरे यार, हमारा एप्लीकेशन कभी कभी काम नहीं करता है, आप घुसिया जाते हैं, खुल के विरोध कर पाते हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें फायदा गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग में हर चीज़ में वो आगे, बिजनेस में आगे, एरिया में आगे, सेना में आगे, पैसा में आगे, टेक्नोलॉजी में आगे, करप्शन में थोड़ा सा ठीक ठाक है, वो उतना नहीं, हर चीज़ में वो आगे है। और हम लोग उसके हर मामले में थोड़ा, और दूसरा हम लोग क्या है ना, जैसे होता क्या है कि हमें अपनी सरकार बचानी पड़ती है, तो जब कभी भी हम कड़ा एक्शन लेंगे ना, किसी देश के प्रति कड़ा एक्शन लेंगे, तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि तरह तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे, उसके यहाँ के जो सस्ते सामान है वो नहीं आ पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्यों गिर गई? क्योंकि उन्होंने कारगिल लड़ाई लड़ लिया, दूसरा उन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, लेकिन उस इंसान में, अटल बिहारी वाजपेयी में अपनी व्यक्तिगत मानसिकता कुछ थी ही नहीं, वो जो भी जिए देश के लिए जिए, इसलिए उन्होंने महंगाई हो जाए के नहीं किया, सीधे परीक्षण कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी यहाँ पर, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी। जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया, विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर, विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात। बफरिंग, बफरिंग हो गया। वाई बफरिंग? बफरिंग क्यों? ससुरा बफरिंग क्या कर रहा है? एप्लीकेशन वो ससुरा गया ही। चलिए ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन में अपडेट होता है ना ससुरा, बहुत दिक्कत होने लगता है। लिखिए जलप्रपात में, लिखिए पहला एंजिल जलप्रपात, लिखिए ओरोन, वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वेनेजुएला। लिखिए ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर, ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर लिख दिए, ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर। उसके बाद कौन सा? उसके बाद कौन सा? ये नियाग्रा जलप्रपात, लिखिए यूएसए सेंट लॉरेंस नदी, यूएसए सेंट लॉरेंस नदी। विक्टोरिया जलप्रपात में, यूएसए सेंट लॉरेंस नदी, विक्टोरिया जलप्रपात में लिखेगा। जिम्बाब्वे जाम्बेजी नदी, जिम्बाब्वे देश में है, जाम्बेजी नदी पर है। जिम्बाब्वे जाम्बेजी, जिम्बाब्वे देश जाम्बेजी नदी, जिम्बाब्वे देश जाम्बेजी नदी। यूएसए सेंट लॉरेंस नदी, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। उसी तरह से ये जाम्बेजी और जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे है। ये किस नदी? विक्टोरिया किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। ये किस नदी पर? सेंट लॉरेंस नदी पर। हो गया। चलिए, तो आप भर लिए होंगे इसको। अब उसके नीचे क्या चीज़ है, ये भर लिए ना, जलप्रपात याद हो गया। अब सीमा रेखा बताना है और उसके बाद घास के मैदान। अब इसको कल बताएंगे, सीमा रेखा और घास के मैदान। सीमा रेखा और घास के मैदान कल समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। वैलिडिटी बहुत दिन तक रहेगी।